नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर अफ्रीका के एक बेहद रहस्यमयी और खूबसूरत देश अल्जीरिया के बारे में। यह देश दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है और अफ्रीका का सबसे बड़ा देश माना जाता है। अल्जीरिया भूमध्य सागर के किनारे बसा हुआ है और इसके दक्षिणी हिस्से में विशाल सहारा रेगिस्तान फैला हुआ है। अल्जीरिया लंबे समय तक फ्रांस का उपनिवेश रहा। 1954 से 1962 के बीच अल्जीरिया ने फ्रांस के खिलाफ एक बड़ा स्वतंत्रता युद्ध लड़ा। इस संघर्ष में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। आखिरकार 1962 में अल्जीरिया को स्वतंत्रता मिली और यह एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। 1990 के दशक में देश ने एक कठिन दौर भी देखा जब सरकार और उग्रवादी समूहों के बीच हिंसक संघर्ष हुआ। इस अवधि को अल्जीरिया के इतिहास का सबसे चुनौतीपूर्ण समय माना जाता है। हालांकि आज स्थिति पहले की तुलना में काफी स्थिर है। प्रदर्शनों और विरोध प्रदर्शनों की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में यहाँ राजनीतिक सुधारों की मांग को लेकर कई प्रदर्शन हुए हैं। सरकार विरोधी रैलियां और आंदोलन समय समय पर देखने को मिलते हैं। विदेशी यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी राजनीतिक प्रदर्शन या भीड़ से दूर रहें। अगर हम अल्जीरिया की खूबसूरती की बात करें तो यहाँ आपको एक ही देश में समुद्र, पहाड़, रेगिस्तान और प्राचीन शहर देखने को मिल जाते हैं। राजधानी अल्जीर्स को अक्सर व्हाइट सिटी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की कई इमारतें सफेद रंग की हैं और समुद्र के किनारे बनी हुई हैं। शाम के समय जब सूरज समुद्र में डूबता है तो पूरा शहर बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। अल्जीरिया का सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक क्षेत्र सहारा रेगिस्तान है। यहाँ दूर दूर तक सुनहरी रेत के टीले दिखाई देते हैं। कुछ जगहों पर चट्टानों की ऐसी आकृतियाँ हैं जो किसी दूसरे ग्रह जैसी लगती हैं। कई पर्यटक केवल रेगिस्तान की यात्रा करने के लिए ही अल्जीरिया पहुँचते हैं। सामान्य तौर पर अल्जियर्स, ओरान और कुछ प्रमुख शहरों में पर्यटक यात्रा कर सकते हैं, लेकिन देश के कुछ सीमावर्ती इलाकों और सहारा के दूरस्थ क्षेत्रों में सुरक्षा जोखिम मौजूद है। कई अंतर्राष्ट्रीय यात्रा सलाहों में आतंकवाद और अपहरण के जोखिम के कारण कुछ क्षेत्रों से बचने की सलाह दी गई है। यदि आप अल्जीरिया जाते हैं तो कुछ सावधानियां रखना जरूरी है। रात में सुनसान जगहों पर ना जाएं। राजनीतिक प्रदर्शनों से दूर रहें। केवल विश्वसनीय टैक्सी या ट्रैवल एजेंसी का उपयोग करें। पासपोर्ट और जरूरी दस्तावेजों की डिजिटल कॉपी साथ रखें। सीमावर्ती और रेगिस्तानी क्षेत्रों में बिना गाइड के यात्रा न करें। राजधानी अल्जियर्स का पुराना इलाका, जिसे कस्बाह कहा जाता है, संकरी गलियों और पारंपरिक घरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ चलते हुए ऐसा लगता है जैसे आप कई 100 साल पीछे चले गए हों। फ्रांसीसी शासन के दौरान बनी इमारतें यूरोपीय शैली की हैं, जबकि पुरानी मस्जिदें इस्लामिक वास्तुकला का शानदार उदाहरण है। अगर मौसम की बात करें तो अल्जीरिया का मौसम क्षेत्र के अनुसार बदलता है। समुद्र के किनारे वाले शहरों में
मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहता है। सर्दियों में तापमान लगभग 10 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जबकि गर्मियों में 25 से 35 डिग्री तक पहुंच सकता है। लेकिन सहारा रेगिस्तान में गर्मियों के दौरान तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा सकता है। इसलिए पर्यटक आमतौर पर अक्टूबर से अप्रैल के बीच यात्रा करना पसंद करते हैं। अगर आपको इतिहास, संस्कृति, अनोखी वास्तुकला, विशाल रेगिस्तान और कम भीड़ वाले पर्यटन स्थल पसंद हैं, तो अल्जीरिया एक शानदार अनुभव हो सकता है। लेकिन यात्रा से पहले सुरक्षा स्थिति, वीजा नियम और स्थानीय प्रतिबंधों की जानकारी अवश्य लें। अल्जीरिया एक ऐसा देश है जो अभी भी दुनिया के बड़े पर्यटन नक्शे पर पूरी तरह नहीं आया है, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। दोस्तों, अगर आपको अल्जीरिया के बारे में यह जानकारी पसंद आई हो और आप दुनिया के अलग अलग देशों, उनकी संस्कृति, इतिहास, खूबसूरत जगहों और यात्रा से जुड़ी रोचक जानकारियां देखना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपकी एक छोटी सी सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा समर्थन है और हमें ऐसे ही दिलचस्प वीडियो बनाने की प्रेरणा देती है। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए देश, नई संस्कृति और नई यात्रा के साथ। धन्यवाद।